रुको यार, हम अपना मेरा सेटअप हम देखेंगे अपना मेरा तो कहाँ गया राजी? ट्रॉमा सेंटर है थोड़ा हाँ, इमरजेंसी। मॉर्फिंग काम नहीं करता क्या? तो लेते क्यों है ऐसा एसेसरीज? इमरजेंसी वार्ड में एसेसरीज खराब होगा फिरोज साहब? क्या हो रहा है ये सब बताइए। इमरजेंसी वार्ड में एसेसरीज हम देखेंगे कैसे क्या है पेशेंट को नहीं है। फिर क्यों रखे हैं मॉनिटर को, क्यों रखे हैं मॉनिटर को बताइए। मैं अभी आया हूँ तो मालूम चल रहा है। फिरोज साहब देखिए इनको ध्यान, इलाज चल रहा है, देखिए बेड नहीं है तो बताइए कितना बेड का रिक्वायरमेंट है, मैं बेड दूंगा। मैं पेशेंट बैठेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आइए राजू चलो ये छोड़। ये कहाँ पे बारिश कहाँ हुआ है? यहाँ पे थोड़ा पानी था, ड्रेनेज बंद कहाँ पे? रखी थी बेसमेंट में सर। तो ठीक हो गया? कहाँ पर है वो? अभी सर वो पिट बना रहे हैं एक अलग से, उसमें लगातार काम चल रहा है। एक बार उन्होंने पूरा पानी निकाल दिया था। बाहर से है कि अंदर से? बाहर पिट बाहर बन रहा है सर। सिल्वर लाइन है। क्या हुआ बेटा को? सर में पानी, हैं? सर में पानी। इलाज हो रहा है ठीक ठाक? हाँ, डॉक्टर आ रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं बढ़िया से? ग्राउंड में। वेरी गुड। ये बड़ा दिख रहा है ना, इससे थोड़ा बड़ा है। मुंडी बड़ा थोड़ा है ना। क्या नाम है? इसका सिद्दीक, हैं? सिद्दीक का। चलो ठीक है। मुंडी में पानी ये हो गया। हैं? हाँ, संत लगा। ये कब से है चलो, उसे? मिठाई खिला देना मेरी तरफ से। चलो पकड़ो, चलो बाबू को चलिए, कोई दिक्कत। चलो ये क्या हो गया तुम्हारा जी? माथा तो ये सब हैं? हो गया सब? हाँ, हो गया ऑपरेशन। हैं? ऑपरेशन तो ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक, खुश है ना मेरा व्यवस्था से? एकदम बिल्कुल सर। डॉक्टर ठीक है ना सब? डॉक्टर साहब है। चलो वेरी गुड। माँ जी ठीक है आप? ठीक है माँ जी? ठीक है ना बेटे? ऑपरेशन हुआ है? ठीक ठीक है, लेट जाइए। हम देखने आए हैं इसे आप लोग को। चलिए क्या हो गया है इसे? कैसे किसी वजह से? अरे क्या नाम है इसका बच्चा का? मोरन सिंह जामुका। हाँ? मोरन सिंह जामुका। कहाँ कह रहे हैं? चलो चाय बस पकड़ो, मिठाई खिला देगा। क्या सिस्टर? सिस्टर सर क्या पूछ रहे हैं? सब है, दवाई ववाई सब है ना सर? तो सारा दवाई है? सर लेविपिल है, हाँ, और क्या है? डायलोना है, पेनकोटी है, यहाँ जितना भी लगभग लग रहा है सर, अभी सारा दवा अवेलेबल है। है ना? तो वो देते रहिएगा दवाई वगैरह, यस सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। राजेश सिंह सिन्हा सर, ठीक चलिए। कांग्रेस के लीडर यहाँ पे दे दें। और बाकी लोग टीम है और बाकायदा ये कहें कि स्वास्थ्य मंत्री का हम देखें कि मानसून आज से शुरू हो गया है। ठीक है माँ जी, आप लोग ठीक है? कोई दिक्कत? जी सर क्या ठीक, इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत है ना? है ठीक है। ऑक्सीजन कर रहे हैं? ठीक ठीक, जाओ। क्या हो गया, गिर गए थे क्या? हैं? कहाँ पे? बेड नहीं मिला? बेड अभी जस्ट आए सर। अभी आए हुए हैं सर। एडजस्ट करवाइए, बेड दिलाइए इनको। बेड नहीं है तो बताइए कितना बेड का रिक्वायरमेंट है, मैं बेड दूंगा। मैं पेशेंट बैठेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पेशेंट आया है दैट्स मीन इनको बेड दीजिए, ठीक है? जहाँ कमी है हमको बताइए, मैं देखूंगा इसको। क्या हो गया इसको? ये भी एक्सीडेंटल केस है।
ओह, कितना है? मॉनिटरिंग काम नहीं करता क्या? तो लेते क्यों है ऐसा एसेसरीज? इमरजेंसी वार्ड में एसेसरीज खराब होगा फिरोज साहब? क्या हो रहा है ये सब बताइए। इमरजेंसी वार्ड में एसेसरीज हम देखेंगे कैसे क्या है पेशेंट को नहीं है। फिर क्यों रखे हैं मॉनिटर को? क्यों रखे हैं मॉनिटर को बताइए। मैं अभी आया हूँ तो मालूम चल रहा है। नहीं सर, ये हम लोग को पता है सर, इस एक्सरसाइज का टीसी का लगना है। आप बताइए क्या कर रहे हैं सर? क्या आप इंजीनियर हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये स्टक हो गया था सर, इसमें कचरा जमा हो गया था, पाइप पूरा जाम हो गया था। नगर निगम से हम गाड़ी भी मंगवाए, जो वैक्यूम गाड़ी होता है उससे क्लीन करने के लिए नहीं हो सका। अंत में तोड़ने का डिसीजन लिया गया। सर लोग भी बोले तोड़ जैसे भी हो इसको लेकिन क्लियर कर देना है। तो हम बड़ा 30 HP का मोटर लगा के सारे पानी को एक बार पूरा निकाल दिए हैं। देख लीजिए पूरा निकल गया। उसके बाद इसको तोड़ के बस 2 पाइप लगा दिए हैं, नया चेंज कर दिए हैं डाया बढ़ा के। और एक सिर्फ यहाँ चैम्बर बनाना है, सब कुछ क्लियर है मेरा। चैम्बर क्यों बनाएंगे इसको अंदर? जी नीचे 15 फीट नीचे गहरा है सर पाइप। तो चूँकि ये रोड है, ये PCC रोड है, तो आगे फिर प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो, इसलिए एक नया चैम्बर इस तरफ बना दे रहे हैं कि कभी भी अगर स्टक हो तो हम उसको क्लियर कर सकें बहुत कम दूरी के लिए। ये कल सर ये चैम्बर बन जाएगा, उसके बाद हम खोल देंगे तो सारा पानी अभी बारिश स्टार्ट है, इसको बढ़ ही जाना चाहिए। ठीक है, एकदम कल निश्चित बन जाएगा सर। मतलब जाली वगैरह सब कुछ कम। ये आज जो ये मामला है ये CM साहब के भी संज्ञान में आ गया सर। कल ये निश्चित चैम्बर बन जाएगा, और चैम्बर बनते ही जैसे हम पाइप से ऊपर चैम्बर लाएंगे, पानी निकाल देंगे, ऊपर हम काम करते रहेंगे। देखिए हमारा पुराना रिम्स है, आप लोग भी आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, हमारा सेटअप ठीक है, डॉक्टर्स लगे हैं, नर्सेस लगी है। बारिश हो रहा था तो राजेश कश्यप जी ने कहा कि सर चलिए देख लेते हैं। कुछ शिकायतें मिली कि वार्ड के अंदर पानी घुस गया है। हमारे कुछ विपक्ष के साथी ने ट्विटर कर दिया, तो मैं भागे आया। जहाँ भी रहता हूँ, जिस जिला में जाता हूँ वहाँ जाता हूँ मैं, मेरा काम ही है। लोगों ने मुझे जो जवाबदेही दी है उसको मैं अनुपालन कर रहा हूँ। मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं कि रात में निरीक्षण कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, व्यवस्थाएं उनके साथ खड़ी है। सारे लोग हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, सारे लोग व्यवस्था में लगे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो। फिर भी कल मुख्यमंत्री से मिलकर हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, और नर्स लोगों का शायद GCSE में शायद अपॉइंटमेंट हो गया, अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है, उस संबंध में भी हम बात करेंगे। पुरानी बिल्डिंग है जिसको तोड़ना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि बिल्डिंग के लिए कोई कैजुअलिटी हो जाए और किसी की जान चले जाए। ये भी एक कारण था मेरा यहाँ आना। तो लग नहीं रहा है, कुछ ड्रेनेज का काम चल रहा है। तो ओवरऑल आकर यहाँ अच्छा लगा। यहीं से पढ़ा हूँ, जानता हूँ लोगों को, फीलिंग जानता हूँ। आसपास जितने दुकानदार सब मुझे जानते हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। तो ओवरऑल एक पुराना सेटअप है, इसको ताकत देने की आवश्यकता है। पेशेंट की फ्लो ज़्यादा है, मैंने कहा अभी, और बेड की संख्या कम है। मैंने कहा अभी रिएक्शन दिया है कि बेड की संख्या 1 हफ्ते में बढ़ा दीजिए। ये अभी आया हूँ तो ये हाल है। रात में आए व्यवस्था आपने देखा क्या? आए दिन क्या हाल होता होगा। रात की व्यवस्था में कैसे? बेड इमरजेंसी में नहीं मिलता, रात भर कई पेशेंट आते हैं जो 2-3 घंटा इंतजार करते हैं। देखिए सच्चाई आप जानिए कि पेशेंट की संख्या बढ़ी है, सेटअप मेरा वही सेटअप है। और दूसरी बात क्या हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पैसा पेशेंट से ले लेते हैं, और जब पेशेंट के पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो रात में सारा पेशेंट को रिम्स भेज देते हैं। लगाम लगाने के लिए क्या? हाँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल लोग क्या करते हैं कि पेशेंट सारा यहाँ भेज देते हैं। और अच्छे पेशेंट भी हैं, आप देखे होंगे, अच्छे फैमिली के भी लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, मिडिल फैमिली के भी लोग हैं। तो जब पैसा नहीं दे पा रहा है तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो ऑब्वियसली हम सबको इसकी रिम्स की प्रशंसा करनी चाहिए। और रिम्स है जो लोड ले रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है।
मैं फिर से कहूँगा कि और बेहतर हम कैसे करें 4 महीने इस पहले भी दिशा पे। आपने निरीक्षण किया था, तब भी बेड बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए थे, कई जगह भी चिन्हित हुए थे, लेकिन अब तक बेड बढ़ी नहीं सर 4 महीने। नहीं देखिए ओटी सेंटर वगैरह मैंने देखा है, तो बिल्डिंग के अंदर कैसे तोड़ेंगे पेशेंट? 24 आवर्स पेशेंट कहाँ करेंगे हम? रिपोर्ट मैंने मंगाई थी, आप जो प्रश्न से पूछ रहे हैं इसका भी मैंने वेरीफाई किया था। तो पुरानी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग बना देता है, लेकिन सेटअप कैसे होगा ये मैं जानता हूँ। तो इसको लेकर भी हम कल मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सर हॉस्पिटल की व्यवस्था हम लोगों को बनाने दीजिए। अब बताइए बिल्डिंग बन गया, पेशेंट तो है, पेशेंट को बाहर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, कहाँ पे आईसीयू होना है, कहाँ पे ऑक्सीजन लगना है, कहाँ पे हमारा सीटी स्कैन मशीन लगना है, ब्रेन स्कैन कहाँ लगना है, मॉनिटरिंग कहाँ लगना है, वो तो बिल्डिंग विभाग बिल्डिंग बना के चला जाता है। सेटअप को कैसे तोड़ेंगे हम? फिर भी तोड़ ताड़ के हम लोग बना ही रहे हैं। लेकिन अभी मैंने कह दिया 1 हफ्ते के अंदर अब बेडों की संख्या बढ़ेगी और पुरानी व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कैसे करूँ इस पर मैं लगा हुआ हूँ।